सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे का जायजा। सेनेटर फारूक एच नाइक और चौधरी महमूद बशीर वर्क इजलास की सदारत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज PTI ने कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। JUI ने भी सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून की मुश्तरका कमेटी से वॉकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाइए पर मदऊ कर लिया। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। विफाकी आईनी अदालत का कयाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा सामने आ गया। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मसवदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मराहत हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन ही फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने के शेख शामिल। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार हासिल। आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतालिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात में महदूद। नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। आर्टिकल 93 में तरमीम तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार होगा। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़। सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना होगा। इससे कबल सदर मुमलिकत को अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल था। आइन के आर्टिकल 248(2) में भी तरमीम तजवीज़। तरमीम सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने पेश की। तरमीम के तहत सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर-ए-आज़म को भी हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। मुजवज़ा 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर्स महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। हुक्मरानों को बताएंगे, हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। आईनी तरमीम पर कराची में अहम बैठक। सदर आसिफ अली सरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो सरदारी भी शरीक हुए। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के हुकूमती मसवदे पर तफसीली गुफ्तगू। 27वीं तरमीम पर वोट दे रहे हैं क्या, पीपल्स पार्टी का सवाल। आईनी तरमीम की वोटिंग के हवाले से मुशावरत जारी है। चंद माह बाद फिर आईनी तरमीम आएंगी।
मौलाना फजलुर रहमान का जवाब, आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। पीपी क़यादत का मौलाना को मशवरा। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की। सियासी और आइनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इलाम इकबाल को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी अपने पैगाम में कहते हैं, शायर मशरिक़ के उपकार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। पैगाम इकबाल में इस्लामी इक़दार, रूहानी और सक़ाफ़ती हया पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलाम इकबाल बसीरत, शायर, फ़लसफ़ी और बुलंद पाया शख्सियत थे। इलामा इकबाल ने एक अलहदा वतन का ख्वाब रोशन किया। आज हम अहद करेंगे कि इलामा इकबाल की तालीमात से नई उम्मीदवार अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी का शौक़ दिया। इकबाल के तस्वुर पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुफक्कर पाकिस्तान को खराज अक़ीदत मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए इलामा इकबाल के पैगाम को अपनाना है। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को जरूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। बदकिस्मती से हम शायर मशरिक़ के पैगाम को भुला बैठे। अल्लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक, कहा, गजा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आलिम इस्लाम के खिलाफ लड़ाई जारी है। मुत्तहिद न हुए तो सब मुश्किल में मुब्तला होंगे। पाकिस्तान आमन का कहा है, खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारत से 4 रोज़ा जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाकिस्तान ने दुश्मन के 7 बेहतरीन जंगी तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दान खट्टे कर दिए। मुअस्सर फौजी कार्रवाई में दुश्मन सदमे और अदम यकीन में मुब्तला हो गया। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। अमरीकी सदर ने दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के यौम फ़तह के हवाले से तकरीब में खिताब, कहा, भारतीय जवालियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर अज़रबैजान और तुर्की का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की बाकू में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुलाकात में इत्तफाक। बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी मसाइल पर करीबी रब्ता जारी रखने पर इत्तफाक। खित्ते और वसीतर मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देने के लिए अपनी मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान में जर्मनी की सफ़ीर एना लीपल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा तजारत के फ़रोग और सरमायाकारी के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। जर्मन सफ़ीर का पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब के साथ स्किल डेवलपमेंट के शोबे में इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को इससे इस्तेफादा करना चाहिए। कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल। ट्रेन सर्विस ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर 13 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि चमन और कोयटा के दरमियान चमन पैसेंजर मामूल के मुताबिक चलेगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड। रावी रोड और लॉयर माल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 को छू गया। फैसलाबाद में AQI 273, मुल्तान में 354 तक रिकॉर्ड। स्मोक के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाए, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। सफेद फाम अफराद की नस्लकुशी का इल्जाम। अमरीका का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट। नायब सदर JD वेंस को भी वापस बुला लिया गया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, जब तक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, कोई अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, कम्युनिटी के खिलाफ किसी किस्म की मुनज़्ज़म ज़्यादती या मज़ालिम के दावे हक़ाइक़ से साबित नहीं होते।
अमरीकी सेनेट में विफाकी शटडाउन खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। कानून साज अदारे 3 मालियाती बिल पेश करने की तैयारी में मसरूफ। ज़राअत, फौजी तामीरात के प्रोग्राम और कांग्रेस के ऑपरेशंस के लिए फंडिंग शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अवाम को रिलीफ देने के लिए बराह रास्त माली मुआवनत ज़रूरी है। सेनेट अवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फंड्स मुख्तस करे। मोटापे और ज़्यादतीस में मुब्तला अफराद का अमरीका में दाखिला बंद। दुनिया भर में अमरीकी सफारत खानों को वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया गया। महकमा खारिजा का कहना है कि इक़दाम कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया। रूस के यूक्रेन पर हमले, 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी। रात भर 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइल दागे गए। हमलों से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। मुतादिद शहरों में बिजली मुनक़ता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इत्तेहादियों से रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। कहा रूस की तवानाई शोबे पर पाबंदियाँ जंगी माली मुआवनत रोक सकती हैं। जंगबंदी के बावजूद जनूबी गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले। खान यूनिस और रफ़ा में मकानात नस्मार। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फ़लस्तीनी शहीद, 614 जख्मी हो चुके। इमदादी कारकुनान ने मज़ीद 9 शहदा की मैयतें मलबे से निकाल ली। ब्राज़ील में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी, 6 अफराद हलाक, 750 जख्मी। चंद मिनट जारी रहने वाले तूफानी बगोले की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा थी। सैकड़ों गाड़ियों और इमारतों को शदीद नुकसान। इमदादी टीमें मलबे से जख्मियों और लाशों की तलाश में मसरूफ। सुपर तूफान पिंगडॉक ने फिलिपाइन का रुख कर लिया है। आज रात सूबे और बराज से टकराने का इम्कान। खतरे के बायस 1 लाख से ज्यादा अफराद साहली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्क के मशरकी सूबों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। तुर्की में परफ्यूम डिपो में आग भड़क उठी, 6 अफराद जा बहक, 1 जख्मी। हादसा सूबे कुकायली में पेश आया। इमदादी टीमों ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। वाक़े की तहकीकात का आगाज़।